अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो आज हम करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया प्रीवियस वीडियो में हम ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना कर चुके हैं। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड द पार्ट्स ऑफ मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन। ये पार्ट्स मिलकर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को कंस्टिट्यूट करते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को बनाते हैं। और बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है। देखिए, मॉन्स प्यूबिस This is external genitalia. So now we will discuss about the mons pubis. Mons pubis से क्वेश्चन होता है फैटी टिश्यूज का, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू which covers by the skin and pubic hair. Pubic hair. तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है कि ये एक फैटी टिश्यूज का कुशन होता है। फैटी टिश्यूज यहाँ प्रेजेंट होते हैं जो कि एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस फैटी टिश्यू के ऊपर जो फैटी टिश्यू है वो स्किन के थ्रू कवर होता है और प्यूबिक हेयर के थ्रू क्या होगा, कवर होता है। नाउ इज लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा नाम से इसे पता चल रहा है। लेबिया यानी कि लिप लाइक स्ट्रक्चर, मेजोरा मीन्स बड़ा। तो ऊपर है आपका मॉन्स प्यूबिस, दैट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, देखो लेबिया मेजोरा होता क्या है। लेबिया मेजोरा ये फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यूज का एक फोल्ड होता है, फ्लैशी फोल्ड होता है। ठीक है, मीन्स फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू कहां से एक्सटेंड होगा, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम दी मॉन्स प्यूबिस, जो मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ क्या होगा, एक्सटेंड होगा। तो ये क्या होता है, टिश्यूज, फोल्डिंग टिश्यूज होते हैं, फ्लैशी होता है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन, कहां से एक्सटेंड हो रहा है, फ्रॉम दी मॉन्स प्यूबिस, फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। ओके, तो मॉन्स प्यूबिस कहां है, ऊपर की तरफ। ओके, ये मॉन्स प्यूबिस आगे नीचे की तरफ एक्सटेंड हुआ, दो लिप लाइक स्ट्रक्चर बनाए। ट्री लिप लाइक स्ट्रक्चर क्या है, टिश्यूज का फोल्डिंग पार्ट होता है जो क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं। क्या बनाया इन्होंने, लेबिया मेजोरा। नाउ इज लेबिया माइलोरा। लेबिया माइलोरा देखिए लेबिया माइनोरा कहाँ
अंदर की तरफ है, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अंडर द प्रेजेंट अंडर दी लेबिया माइनोरा, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अंडर द लेबिया माइनोरा। ये भी क्या होता है? फोल्ड ऑफ टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा? लेबिया माइनोरा अंडर द लेबिया माइनोरा। ओके, नाउ इज क्लाइटोरिस। देखिए ये क्या है? लेबिया माइनोरा, जहां पे दो लेबिया माइनोरा आपस में जिस पॉइंट पे आपस में क्या हुए? मिले। लेबिया माइनोरा जिस पॉइंट पे आपस में मिले, एक टिन्नी, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड दी क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं उसे हम? क्लाइटोरिस। तो कहाँ प्रेजेंट होता है ये? इट इज प्रेजेंट एट दी junction of two labia minora। ओके, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है इसका? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो क्लाइटोरियस अगर हम डेवलपमेंट के आधार पे देखें तो ये क्लाइटोरियस है, ये एक होमोलोगस ऑर्गन होता है। क्या होता है ये? होमोलोगस ऑर्गन। क्या तरह स्टार्टिंग के टाइम पीरियड चलता है ना, जायगोट, जायगोट के बाद एम्ब्रियो, तो जिस तरीके से डेवलपमेंट होती है, तो डेवलपमेंट में ये देखा जाता है कि मेल और फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल सेम होता है, जिसकी वजह से क्लाइटोरिस को हम एज ए होमोलोगस ऑर्गन की तरह लेते हैं। किसकी तरह लेते हैं? होमोलोगस ऑर्गन की तरह के होमोलोगस ऑर्गन ही होता है, होमोलोगस ऑर्गन। ओके, तो मेल के अंदर जो क्लाइटोरिस है, मेल के अंदर क्लाइटोरिस क्या बनाएगा? पेनिस। क्या बनाएगा? पेनिस। ओके, एंड फीमेल में क्या बना? क्लाइटोरिस। ठीक है, तो क्यों ऐसा कि क्लाइटोरिस जो मेल के अंदर पेनिस बना रहा है, फीमेल के अंदर क्या बना रहा है? क्लाइटोरिस। तो इसमें कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट है? पेनिस में भी प्रेजेंट है, और वो कहाँ प्रेजेंट है? आपके क्लाइटोरिस में भी प्रेजेंट है। तो इसे डेवलपमेंट के आधार पे क्लाइटोरिस को हम एज ए होमोलोगस ऑर्गन लेते हैं। नाउ इज हाइमन। देखिए हाइमन क्या होता है? हाइमन वेजाइना को एक पार्शली कवर करता है। हाइमन क्या करता है? वेजाइना को पार्शली कवर करता है। वेजाइना पार्शली कवर्ड, ओके, किससे? बाय अ थिन मेम्ब्रेन। एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइना को क्या करता है? पार्शली कवर करता है। देखिए बेटा, पुराने टाइम पे क्या होता था कि इससे जो लड़कियां होती हैं और गर्ल्स होती, फीमेल्स होती हैं, इस हाइमन के आधार पे उनकी वर्जिनिटी को चेक किया जाता था कि भाई ये वर्जिन है या फिर नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाइमन एक पतली सी झिल्ली जैसी एक मेम्ब्रेन ही होती है। तो क्योंकि आजकल लड़कियों को बहुत ही ज्यादा फिजिकल वर्क करने होते हैं और वो बहुत सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं, तो जिसकी वजह से फिजिकल वर्क करते, तो जिसकी वजह से जो ये हाइमन है ये टूट जाता है। ओके, तो इस आधार पर उनकी सेक्सुअल एक्सपीरियंस को देखना इट्स ए रॉन्ग थिंग। तो हाइमन क्या होता है? हाइमन इज पार्शली कवर टू दी वेजाइना, ओके, एंड दैट इज torn out, ये भी broken out during the physical work and the playing the games. Okay, so that is the external genitalia. Now my videos stop. Okay, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।